सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का वीडियो। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद आतंकी संगठन ने तैयार किया नया नेटवर्क। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिजबुल में शामिल किए गए हैं। वीडियो में दिख रहे ये आतंकी पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के हो सकते हैं नए रिक्रूट्स। हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं बुरहान ब्रिगेड के नए आतंकी। एक दूसरे से गले मिलते दिख रहे हैं टेरर रिक्रूट। जम्मू कश्मीर के नौगांव से जिंदा पकड़े गए आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली से दिल्ली में पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के सामने कबूला जुर्म। लाहौर में नवाज शरीफ के रायविंद इलाके का रहने वाला है सैफुल्ला बहादुर अली। इस साल जून में लश्कर के 2 आतंकियों के साथ की थी घुसपैठ। मुजफ्फराबाद के करीब चेलाबंदी में बहादुर अली ने ली थी आतंकी ट्रेनिंग। कैंप में कश्मीर का दिखाया गया था दूसरा वीडियो। 3री क्लास पास है आतंकी बहादुर अली। घुसपैठ से पहले लश्कर के दौरायाम ट्रेनिंग कैंप में सीखे आतंक के गुर। 25 जुलाई को नौगांव में सेना के ऑपरेशन में पकड़ा गया था आतंकी बहादुर अली। एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। साथ आए दूसरे आतंकी। आतंक को लेकर पाकिस्तान का नया डोजियर सौंपेगा भारत। सैफुल्ला बहादुर अली के खिलाफ होंगे सबूत। आतंक के आका हाफिज सईद की नापाक साजिशों का कबूलनामा। फैजाबाद में माना कश्मीर में विरोध मार्च की अगुवाई कर रहा था लश्कर कमांडर। बुरहान के एनकाउंटर के बाद विरोध प्रदर्शनों के पीछे थी लश्कर की साजिश। फैसलाबाद में जमात उद दावा के सदस्यों को संबोधित करते वक्त हाफिज का खुलासा। बुरहान वानी के एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। कहा सुरक्षा एजेंसीज को नहीं दी बुरहान के छिपे होने की जानकारी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष बोले 10 लाख का इनामी आतंकी था बुरहान। पाकिस्तान से तनातनी के बीच इस्लामाबाद जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। 4 अगस्त को सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। राजनाथ सिंह के 2 दिनों के दौरे में पाकिस्तान से हो सकती है द्विपक्षीय बातचीत। आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत। अनंतनाग में करीब 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील। जरूरी सामान खरीदने के लिए घरों से निकले लोग। बेहतर मानसून ने जगाई जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की आस। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जीडीपी के 8% से ज्यादा रहने का जताया अनुमान। मंदसौर में महिला की पिटाई मामले में जमानत पर रिहा हुए पकड़े गए 4 आरोपी। वीडियो से हुई थी पहचान। बीफ के शक में पकड़ी गई महिलाओं को मिली जमानत। कहा बजरंग दल के इशारे पर हुई मारपीट। पुलिस नहीं बचाती तो मार देती थी। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर संघ और बीजेपी पर लालू का हमला। पूछा चमड़े का जूता पहनने वाले करते हैं गौरक्षा की बात। पीएम साफ करे हालात। पटना हाईकोर्ट ने रद्द की सासाराम से बीजेपी के सांसद छेदी पासवान की सदस्यता। हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। हाईकोर्ट में दयाशंकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। लेकिन अदालत ने राज्य सरकार से पूछा क्यों जरूरी है गिरफ्तारी। 8 अगस्त अगली सुनवाई। दयाशंकर मामले को लेकर लखनऊ में बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में का नारा देकर बीएसपी पर उठाए सवाल। दयाशंकर सिंह की बीमार पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंचे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य। स्वाति की जमकर तारीफ। बिहार के हाजीपुर कोर्ट ने दिया मायावती समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। दयाशंकर की बेटी को अपशब्द कहे जाने पर केस। जारी है अपना दल के असली और नकली गुट के बीच जंग। इलाहाबाद में कृष्णा पटेल ने बेटी पल्लवी के साथ निकाली स्कूटर रैली। अनुप्रिया पटेल पर साधा निशाना। वाराणसी में जोरों पर है सोनिया के रोड शो की तैयारियां। 2 अगस्त को यूपी चुनाव का बिगुल फूकेगी कांग्रेस के अध्यक्ष। भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बीपीएल कार्ड के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। वीडियो मामले पर संसद की जांच कमेटी के सामने पेश हुए 5 पन्नों का सौंपा जवाब। बोले नहीं किया सुरक्षा से खिलवाड़। संसद की जांच कमेटी ने आम आदमी पार्टी के सांसद को दिया 2 दिनों का वक्त। कहा भगवंत के जवाबों में विरोधाभास। दिल्ली के पूर्व मंत्री असीम अहमद खान ने केजरीवाल पर लगाए संगीन आरोप। दिल्ली के सीएम से जान का खतरा। नर्सिंग पर पाबंदी लगना करीब करीब तय। साबित नहीं हो सकती साजिश की बातें। 2 दिनों में फैसले की उम्मीद। नरसिंह यादव पर लग सकती है 2 से 4 साल की पाबंदी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले रेसलर पर ड्रग्स लेने का आरोप। 74 किलो वर्ग में प्रवीण राणा समेत करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। रेसलिंग फेडरेशन का दावा। इंटरनेशनल बॉडी ने स्वीकार किया नए प्रतियोगी का नाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर नरसिंह यादव के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। डोप केस की सीबीआई से जांच की मांग।
इंडिगो प्लेन केस में दर्ज नहीं होगा मामला। आईएसआईएस के खिलाफ नारे लगाने वालों को पुलिस ने इलाज के लिए भेजा। दुबई से कैलिकट जा रहे विमान में लगे थे आईएसआईएस के विरोध के नारे। मुंबई में हुई थी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 2006 औरंगाबाद हथियार मामले में मुंबई की मकोका अदालत का फैसला। अबू जिंदाल समेत 12 आरोपी दोषी करार। अदालत ने माना अबू जिंदाल ने रची थी बड़ी साजिश। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहता था 26/11 का मास्टरमाइंड। मई 2006 में औरंगाबाद के पास एटीएस को मिली थी कामयाबी। सुरक्षा एजेंसी ने जब्त किए थे 2 गाड़ियों से भरे विस्फोटक और हथियार। मथुरा के जवाहर बाग केस में जांच कमीशन ने दर्ज किए 127 लोगों के बयान, 20 अधिकारियों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद जीपी यादव से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी। सट्टेबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की हो रही है कोशिश। जीपी यादव पर सट्टा नेटवर्क से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप 2015 में दिल्ली के भजनपुरा थाने में दर्ज हुआ था मामला। पुलिस के मुताबिक हर रोज सटोरियों को हो रही थी 20 करोड़ की कमाई। जीपी यादव पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर सटोरिये से 2 लाख लेने का आरोप। डीपी यादव से पूछताछ के लिए पुलिस ने बनाई सीनियर अधिकारियों की टीम। प्रोटेक्शन मनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी दागे जा रहे हैं सवाल। मकोका के तहत हुई है जीपी यादव की गिरफ्तारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल तक नेटवर्क फैले होने का है शक। गाजियाबाद में 9वीं की छात्रा की खुदकुशी केस में 4 महिला टीचर्स गिरफ्तार। सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहलाने वाला वाकया। पिता की बेइज्जती होते देख 13 साल की बेटी प्रियांशी ने खुदकुशी की। स्कूल की महिला टीचर्स ने की थी प्रियांशी के पिता से बदसलूकी। बकाया फीस देने से मना करने पर थप्पड़ लगाया। घर पहुंची महिला टीचर्स ने प्रियांशी के पिता पर छेड़छाड़ के आरोप लगाकर बुलाई पुलिस। पिता थाने गए तो बेटी ने दे दी जान। बाद में इलाके की महिलाओं ने थाने में किया हंगामा। महिला शिक्षकों की जमकर की धुनाई। पटना में बैंक पीओ चारुलता की हत्या केस में पति गिरफ्तार। आरोपी मृत्युंजय को पुलिस ने एयरपोर्ट से दबोचा। पुलिस की पूछताछ में मृत्युंजय ने कबूला गुनाह कहा। गला दबाकर हत्या करने के बाद लाश को चाकू से काटने की कोशिश। 1 साल से चल रहा था चारुलता मृत्युंजय के बीच विवाद। 23 जुलाई को किसी दूसरे से बात करते देख पति ने की थी पत्नी की हत्या। पटना के राजेंद्र नगर में महिला की हत्या के विरोध में जोरदार हंगामा। बीती रात होटल मालकिन की गोली मारकर मर्डर। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख की हवाला राशि के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के किसी बड़े अधिकारी का पैसा होने का शक। दिल्ली के पौष वसंत कुंज में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। मालकिन के घर में फंदे से झूल रही थी नौकरानी की लाश। पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी लड़की। घर वालों ने जताया हत्या का शक। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में खुदकुशी का मामला। यूपी के मैनपुरी में 15 रुपए के लिए दलित दंपति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। उधार नहीं चुकाने पर दुकानदार ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के करोल बाग में ढह गई 3 मंजिली पुरानी इमारत। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में फॉगिंग से बच्चे बीमार। 11 मासूमों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में हो सकता है भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच। दोनों बोर्ड के बीच बातचीत जारी। पिता बने क्रिकेटर हरभजन सिंह। लंदन के अस्पताल में पत्नी गीता बसरा ने बेटी को दिया जन्म। अलग होंगे दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के मुंजाल बंधु। 16 अगस्त को कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा देंगे सुनील मुंजाल। कल हड़ताल पर रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी। जरूरी सुविधाओं पर पड़ सकता है असर। अगले 2 से 3 सालों में 500 पायलट्स को नियुक्त करेगा एयर इंडिया। केबिन क्रू के लिए भी होगी 1500 कर्मचारियों की भर्ती। इस साल एयर इंडिया ने 11,000 उड़ानों के समय में किया है बदलाव। देर से पहुंची 16,000 उड़ानें। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। अब मुंबई से दिल्ली के बीच होगा टालगो का ट्रायल रन। 1 अगस्त को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। नोएडा में जेपी और आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ निवेशकों का प्रदर्शन। 7 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिलने से जोरदार नाराजगी। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। पहले हफ्ते में करीब 5 लाख कांवड़ियों ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के 7 गांव का टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच जारी है रिमझिम फुहारों का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में 6 सेंटीमीटर तक की बारिश का है अनुमान।
बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश। पटना में अपने घर बरसात का आनंद लेते दिखे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बदतर हुए बाढ़ के हालात। सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वे, प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। ऊपरी और निचली असम में बाढ़ से तबाही के हालात। करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित। काजीरंगा में 2 गैंडों समेत 150 से ज्यादा जानवरों की मौत। यूपी के कई जिले भी बाढ़ से बेहाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। बांग्ला की मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी का कोलकाता में हुआ निधन। 23 जुलाई को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में थी भर्ती। 90 साल की थी महाश्वेता देवी। 1996 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2006 में पद्म विभूषण से हुई थी सम्मानित। 24 साल की श्वेता सुरेश ने टोक्यो में जीती सीटी बजाने की प्रतियोगिता। 25 घंटे तक सीटी बजाकर बनाना चाहती हैं रिकॉर्ड। हिलरी क्लिंटन के समर्थन में आए बराक ओबामा। कहा यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझसे और बिल से ज्यादा काबिल है पूर्व विदेश मंत्री। बराक ओबामा ने जमकर की हिलरी क्लिंटन की तारीफ। फिलाडेल्फिया के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में बोले, अब मैं अमेरिका के भविष्य को लेकर और ज्यादा आश्वस्त हूं। ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। कहा उनके पास नहीं है कोई इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी। ओबामा पर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार। कहा गरीबी और निराशा में रह रहे लोग अमेरिका को नहीं बता सकते महान। आईएसआईएस ने जारी किया फ्रांस में चर्च के हमलावरों का वीडियो। फ्रांस की जांच एजेंसीज ने की एक आतंकी की पहचान। तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद टर्की की सेना में बड़ा फेरबदल। करीब 150 जनरल्स को सरकार ने किया डिस्चार्ज। पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सीढ़ियों से फिसले पोप फ्रांसिस, लेकिन फौरन संभले। घायल होने की खबर नहीं।